सदगुरु जोगी पीरदाम से समझेंगे कि बाबा जी पौना हरि जी को कुंडला वाला या बावरिया वाला क्यों कहा जाता है। तो माँ पार्वती ने बाबा बालकनाथ जी को बालक रूप प्रदान किया था, शिव शक्ति से दिया था। तो पहले ही उन्होंने अमर कहानी जब कबूतरों ने वहां पक्षियों ने सुन ली, जब माँ पार्वती सो गई तो उसके बाद वो पक्षी जो थे ऋषि की पत्नी के मुंह में उसने आवासी ली, चले गए। तो वचन लिया शिव से कि इन कबूतरों के साथ, तो नारद मुनि ने कहा ये अगर अमर अविनाशी हो गया, आप क्यों इनको मैं मारने में अपनी मेहनत खराब कर रहे हो, ये अमर कहानी को दाग लग जाएगा अगर इसको अब त्रिशूल से मार दोगे तुम, इसलिए ये मर नहीं सकते हैं। और प्लस अब पेट में से जो और भी इन पक्षियों के साथ और भी संतानें ऋषि जी को या उनकी पत्नी को प्राप्त होगी, उनको ही वरदान दो कि वो भी अजर अमर अविनाशी रहेंगे, क्योंकि वो भी पुत्र हो गए, जैसे ये पेट में चलेंगे इनके भाई बहन हो गए। तो शिव ने वरदान किया वो भी अजर अमर अविनाशी होंगे, मेरे अंश अवतार कहलाएंगे। तो वो नौनाथ 84 सिद्ध प्रकट हुए थे, जिसमें से एक सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, तो पहले ही अजर अमर अविनाशी है बाबा जी। स्कंद काल महाकाल जब दुनिया नहीं होगी तब भी बाबा जी होंगे, क्योंकि समय से परे हैं, वो अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ चारों युगों में उनका अवतार होता है, लेकिन कलयुग में गुरु दत्तात्रेय नाथ पूर्ण गुरु के पूर्ण गुरु की पूर्ण साधना ही उनको यहाँ तक बढ़ाती है। और कलयुग जीवों को अपने कल्याण की, इसमें उम्र कम है, इसमें यादाश्त की पावर कम है, और इसमें सिद्ध गुरु ढूंढना, पूर्ण गुरु ढूंढना ये बड़ी मुश्किल है। लोग बाहर के चोले चटाई ये सब देखे मोहित हो जाते हैं, या फिर सारी जिंदगी जब गलत पाखंड झूठा डंबर प्रेम में सिर घुमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहते हैं। तो बाबा जी ने 5 साल में ही तभी गुरु दत्तात्रेय नाथ से शिक्षा दीक्षा ली थी। शिक्षा दी के भाई गुरु बनाने में पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा लेना, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। मुझे समझना तो तुमने क्या, उल्टा ज्यादा मेरे चक्कर में भड़क जाओगे। और चोले देख के मैं तो बाबा जी 5 साल के हैं जब घर छोड़ा है, और उनमें जोत है कि उम्र देख के मत सोचना कि ये छोटे से हैं ये बड़े हैं, या ये उम्र। गुरु एक पर्सनालिटी का नाम होता है, किसी शरीर का, शरीर की वेशभूषा का नाम, रेख वेख का नाम गुरु नहीं है। गुरु एक दिव्यता का नाम है, पर्सनालिटी का नाम। गु मतलब माया, रू मतलब प्रकाश, माया से जीता हुआ या माया से निकालने वाला, उसको गुरु कहते हैं। वो किसी देह का नाम नहीं, किसी पर्सनालिटी का, किसी का बेटा गुरु हो सकता है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं घर पे अब हमारे संत है गुरु, तो हम तो कैसे गुरु माने, तो वो बोले बाले जब बेवकूफी करते हैं। क्योंकि गुरु किसी जो उन्होंने लड़का है उनका, या उनका बेटा है, या उनकी पत्नी है, या रिश्तेदार है, या उनकी बेटी है, या उनका बच्चा है, तो वो शरीर थोड़ी देखना, उसमें तो गुरु देखना। जिसने गुरु बनना है, जिसकी धारणा करनी है, वो दिव्यता है, एक पर्सनालिटी है वो। तो पर ये बात हमने इसमें समझाई है। तो बाबा जी को बावरिया वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा जी बोले बाब से उनको पाया, जैसे जैसे माँ के पेट से कोई बच्चा आता है, वो काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा होता है, वो बालक स्वरूप उनका अवतार है। उनके सिर में 12 साल की उम्र में उनका शरीर अब और नहीं बढ़ेगा, वैसे ही रहेगा, दिव्य रहेगा, चमत्कारी रहेगा। माँ पार्वती ने शिव शक्ति से उनको निर्वाण शरीर प्रदान किया, और भोलेनाथ ने उल्टा और उस पे एक मोहर लगा दी कि आप कलयुग के अंत तक इसी बावरिया वाले बालक के रूप में 12 साल में स्थित रहोगे हमेशा। तुम्हारे उस शरीर में भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, वैसे के वैसे ही जैसे रत्नों के घर में वो अवतार लेके आए थे। लेकिन शात लाइयों वालों ने, उन्होंने उनका प्राकृतिक रूप देखा, क्योंकि वो काल माया के अंडर थे, उनकी आंख नहीं बनी हुई थी। पर जिनकी आंख बनी होती है, जब बन गई, जैसे कि भर्तरीनाथ, उन्होंने जब शक्ति देखी बाबा बालकनाथ जी, जब गोरखनाथ जब उनसे खारे, तब उन्होंने देखा कि इनका असल इनके अंदर ज्योत है, जो शिव पिता परमात्मा आप ही शिव शंकर इनके रूप में अवतरित हुए हैं। जब इनका ही अवतार हुआ शिव भक्ति के लिए, कलयुग के उद्धार के लिए। तो बाबा जी को भावरिया वाला इसलिए कहते हैं कि कोई भी ये कि इसके सिर पे जटाएं हैं, जैसे भगवे चोले पहन लिए,
या कड़े पहन लिए, रुद्राक्ष की माला, ये गुरु की पहचान नहीं है। ये सब रुद्राक्ष की माला 200 रुपए की कोई मर्जी ला सकता है, भगवान चोला 250 रुपए मीटर कोई मर्जी ला के पहन सकता है। आजकल तो डुप्लीकेट जटाएं जो मर्जी बना सकता है। सिर धोना बंद कर दो और आप सिर में निरोल साबन लगाओ, कपड़े वाला तुम्हारी भी जटाएं बननी शुरू हो जाएगी। इससे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो कबीर जी ने भी लिखा था, शंख बजाए जो नर तर हैं, तो गदा क्यों ना तर है, जिसके शंख जैसे ही स्वर है। जटा बढ़ाए जो न तन है, कि जटा देख के चोले देख के ये कभी गुरु मत बनाना। गुरु पहले समझो कौन है। गुरु देह का नाम नहीं है, गुरु बार की रेख वेशभूषा का नाम नहीं है, गुरु एक पर्सनालिटी का नाम होता है। तो हमने समझना है कि बाबा जी को बाबरिया, बाबा जी भाव ग्राही है। तो रोड हलवे भी नहीं खाते, उसमें जो हमारा भाव जुड़ा हो। अगर हमने सिमरन करते करते बनाए हैं, जैसे महारत्नों ने बनाए, उनके चिंतन में बनाए हैं, और पतित भाव, मेरे दोष, मेरे गुनाह, मैं पापी हूँ, मेरा ये काम, मेरे कर्मों की वजह, ये 3 चीजें अगर कुंडलोटों में है कि बाबा जी आप बख्शन आलो, मुझे बख्श दो, और सिमरन, और तीसरा उनका ध्यान, उनकी यादें में बनाए हुए हैं, उनके चिंतन में, तब वो रोड उसमें अब भाव आ गया। बाबा जी भावग्राही, परमात्मा को भावग्राही कहते हैं। तो उस भाव को वो ग्रहण करते हैं, उसका भोग लगाते हैं। अब क्या होगा, पहले श्रद्धा, भूख, मतलब गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की बातों पे अटूट विश्वास। ये 2 तरीकों से होगा। या तो माया चप्पल जूता लगाएगी, संसार में धोखा मिलेगा, घर बार छुटेगा, लूटेगा, कोई मरेगा, बिजनेस डूबेगा, अपनों से धोखा खाओगे तब चलोगे इस दुनिया में। जहां तुम्हारी पुरानी भक्ति, अच्छे संस्कार होंगे तब चलोगे, ऐसे नहीं चल सकते हो तुम। ये 2 कारण तुम्हें चाहिए, जहाँ संसार से तुम्हारी सर्विस हो, तुम्हें दुख मिले, चप्पल जूता अपनों से तुम धोखा खाओ, जिसपे बहुत विश्वास था, तुम्हारा दिल तोड़े, तुम्हारा उल्ट हो जाए, जिससे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तुम्हारा दिवाला हो जाए, तुम्हारे घर में कोई जवान मृत्यु हो जाए, तब जा फिर तुम पिछली साधना, पुण्य, सात्विकता तुम्हारे अंदर तुम्हारी इतनी हो कि तुम गुरु को देखो, पूर्ण गुरु को, और तुम पहचान जाओ, कीर्तन प्रवचन सत्संग से चल पड़ो। तो ये पहली श्रद्धा, ये कैसे होगी, 2 तरीके। उसके बाद पूर्ण सदगुरु चाहिए। अब श्रद्धा है, सदगुरु डुप्लीकेट मिल गया तो बस रुक जाएगी आगे यात्रा। श्रद्धा, सदगुरु, सत्संग, अनर्थ निवृत्तियां, निंदा, चुगली, परदोष, संसार का मनोरंजन, जिससे टाइम बर्बाद हो रहा है, साधना बर्बाद हो रही है, और सहनशीलता, दीनता, नम्रता ये ना रखना, पर दोष देखना, छोटी छोटी बातों को फील करना, उन्हीं का चिंतन करना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की धाराओं को मूड ऑफ करके आगे कैरी ऑन करना, अपने जीवन का, अपनी साधना का, अपनी भक्ति का दुश्मन खुद बनना, ये सब अनर्थ निवृत्तियों को निकालना। अब श्रद्धा, साधु संग, फिर सत्संग, कि उनसे तत्व ज्ञान। अब उनको तत्व ज्ञान ही नहीं है तो तुम्हें बेचारे क्या सिखाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ ला देंगे तुम आ जाओगे। डॉक्टर के ऐसे लाता जाने से तो कुछ तुम्हारा इलाज होने वाला नहीं है। वो दवाई लिख के देता है, तुम खाते हो, तुम्हारे पेट में जाती है, तब जाके तुम्हारा भला होता है। पीजीआई में तुम जाओ, डॉक्टर जी ऐसे हाथ लागे तो कैंसर तो ठीक होने वाला है नहीं, वो तो पूरा तुम्हें दवाई देंगे तब हो गए। वकील के पास गए, हाथ ही ला दे, ऐसे तो केस तुम जीतोगे नहीं, या उनकी फोटो देख के आने से तो तुम जीतोगे नहीं। तो उनसे ज्ञान, टीचर के पास गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये पढ़ा, सीखा, फिर लिखा, फिर तुम्हारे उसको इंग्लिश आई। तुम्हें ऐसे नहीं आ गई कि स्कूल गए थे, टीचर को बैठा था कुर्सी से, स्कूल को देख के आगे, पेपर लेट लेट के आगे, तो बस स्कूल से हमें विद्या आ गई। तो ऐसे नहीं आएगी, टाइम वेस्ट है, मूर्खता के लोग ऐसे भीड़ वाले जगहों पे जा जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गुरु किसको कहते हैं। पहले जब पता ही नहीं है गुरु कहते किसको है, तो समझते हो कि नहीं पता तो इसको ही कहते हो। एक 6 अंधों को किसी ने कहा पता करके हाथी कैसा है, गुरु ने, एक ने पूंछ पकड़ी जी पाइप जैसा जी हाथी, गुरु जी पता चल गया। एक ने कहा जी ड्रम जैसा, उसने पेट पकड़ा। एक ने कहा जी सीवरेज पाइप मोटी मोटी, उसने सूंड पकड़ी। एक ने दांत पकड़ा, बोला एक कांटो जैसा होता है हाथी, तीखा तीखा। अब बेचारे सारे ही अंधे हैं, जैसा जैसा था वैसा वैसा। इसलिए जब पता ही नहीं है गुरु क्या, इतने संस्कार पुण्य उदय ही नहीं हुए, इसलिए भटक रहे हैं, दर दर धक्के खा रहे हैं। कई तो सिर घमानों के पीछे भड़क रहे हुए हैं, कई गलत गुरुओं, रश बीट के बनाए गुरुओं के पीछे भड़क रहे हैं, कि उनको पता ही नहीं है कि गुरु कहते किसको है। बेचारों को बोले वाले, उनका कसूर नहीं है, अभी उनकी प्रारब्ध उदय नहीं हुई। जब उनके आराध्य इष्ट की पूरी कृपा, विष्णु जी की, कृष्ण जी की,
रामचंद्र जी की या बाबा जी की या गुरुओं की उन पे अभी नहीं हुई, इसलिए अभी भटकेंगे वो। तो बाबा जी के अनर्थ निवृत्तियां, फिर आगे निष्ठा। अब जो विश्वास कच्चा था, डामाडोल था उसका, यहां तक आते आते, क्योंकि अब वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिससे उसकी साधना खराब हो, इसलिए वो साधना बढ़ती रहेगी। जब बढ़ती रहेगी 50% से ऊपर चल जाएगी तो उसकी निष्ठा, उसमें सात्विक गुण बढ़ने लगेंगे, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, मिठास, ये जो कुसंगति में प्राप्त की गई सारी चीजें हैं, ये सबको छोड़ने लगेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो तकड़ी है, पहले इस तरफ झुकी है, अब बराबर होगी, अब इस तरफ झुकी थी। तो तुम्हारी साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये अब तुम्हें फल मिलने लगेगा गुरु से जुड़ने का, और तुम्हें एक्सपीरियंस होने लगेगा सिमरन का आनंद, रस, सेवा का नशा, सब कुछ। तो सतगुरु अनर्थ निवृत्ति के बाद विश्वास पक्का होता है। वही जो पहले डामाडोल था, श्रद्धा चप्पल जूता से चला, और अब वो भूख से चलेगा कि नहीं यार, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग, तत्व ज्ञान, सेवा बिना जिंदगी अधूरी है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता जब तक कीर्तन, तत्व ज्ञान, सेवा, सिमरन ना कर ले। उसकी निष्ठा हरि गुरु भगवान पे, ग्रंथों, पंथों, संतों पे पक्की हो जाएगी, मीरा की तरह, धन्य जाड़ की तरह, भाई लैला जी की तरह, शबरी की तरह। बस अब उसका गाड़ी अब चल चुकी है, बड़ी स्पीड से वो चलता जाएगा। तो निष्ठा से फिर आसक्ति, आसक्ति से रुचि, निष्ठा से रुचि, इंटरेस्ट के पास कीर्तन मिले, सत्संग मिले, ज्ञान मिले, सेवा मिले, सिमरन मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई। संसार की बातें उसको तीर की तरह चुभेगी, इस ऐसा इंटरेस्ट उसका हो जाएगा तत्व ज्ञान में, सिमरन में। एक एक शब्द उसके लिए बहुत बड़ी महत्वता रखता होगा कि यार मेरे सारे डाउट प्रवचन से क्लियर हो जाते हैं, मेरी सारी गलतियों का जवाब प्रवचन में मिलता है, तत्व ज्ञान में मिलता है। ये चीजें मुझे छोड़नी है। अगर मैं वाकई सुख, शांति, प्रेम, आनंद, क्यों अपने आप से धोखा कर रहा हूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, संसार जो का भी नहीं रहा, ना संसार में ही कुछ प्राप्त किया, यहाँ आया ना दरबार में तो धोबिया कुत्ता, ना घर का ना घाट का, और संसार प्राप्त भी हो जाए तब भी जीरो वैल्यू कुछ बनने वाला। तो वो निष्ठा से उसका इंटरेस्ट, रुचि हो जाएगी। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी निकाल के, तो वो इंटरेस्ट से अब सेवा करेगा कि ये बर्तनों की सेवा, ये मेरे को चप्पलों की सेवा मिली है, ये मुझे दरबार की सेवा मिली है, गुरु के धाम की सेवा मिली है, संगत की, गुरु संगत, इतनी बड़ी सेवाएं मुझे मिली हुई है। उसका इंटरेस्ट, रुचि बन जाएगी। जब उसकी इंटरेस्ट और रुचि बन जाएगी सिमरन में और सेवा में, उसमें भाव प्रकट होगा, भाव प्योर वाला, जिसको बाबा जी बावरिया वाला कहते हैं, कि बाबा बालकनाथ कहते हैं जयकारा बावरिया वाले का, जो इस भाव को ग्रहण करते हैं। अब तुम बाबा जी को जिस भाव से उनसे जुड़े हो, बाबा जी उस भाव को ग्रहण करना शुरू करेंगे, और उस भाव से प्रेम शक्ति का जन्म होगा। प्रेम के वश में भगवान, तब बाबा जी तुम्हें कुछ भी देंगे, चाहे जगदानंद लो, चाहे आत्मा का दर्शन आत्मानंद लो, चाहे शिव का दर्शन ब्रह्मानंद लो, चाहे गुरु की करीबी प्रेम, किसी संत का पूर्ण अवतारी का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, ये सब तुम्हें चाहिए, तब भी तुम्हें बाबा जी वो उस गुरु के रूप में तुम्हें प्रदान करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तुम्हें सिद्ध और पूर्ण जो नहीं कई रूप है वही है शिव के रूप में, तो उनसे मिलाएंगे। तो ये सब चीजें, इसलिए उनको बावरिया वाला, बावरिया में पहले भाव आता है। तो शिव स्वरूप हम उनसे अलग अलग भावों से जुड़ सकते हैं, बाबा बालकनाथ स्वरूप हम उनसे वात्सल्य भाव से जुड़ सकते हैं। इसलिए बाबा बालकनाथ जी को उनका जयकारा लगता है कि जयकारा बावरिया वाला। उनके सिर पे तो जटाएं भी नहीं, जटा देखो तुम कंफ्यूज हो रहे, भगवे चोले, बाबा जी तो लंगोट पहनते हैं, सिर वो तो चोला भी नहीं पाते, तुमने कैसे पहचान कर ली है कि ये जी भगवा चोला, लाल चोला, इन्होंने पहले की जटाएं रखे हैं, ये तो बड़े सिद्ध होंगे जब वो होंगे। ये इन चक्रों में मत पड़ो, ये बावरिया वाला जो नाम है इसको समझो। तो इसलिए, और कुंडलना वाला नाम, उनकी कुंडली जागरण, उनके अंदर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, मानसरोवर, त्रिकुटी, मानसरोवर, बिंदु चक्र, भव, गुफा, दसम द्वार, ये सारे चक्र, सिदय, 72,000, ईड़ा, पिंगला, सुखमन, 108 चक्रों में हमारे ये नाड़ियां घूमी है, जिसमें प्राण शक्ति का वास है।
पुणे प्राण उदान समान व्यान प्रकल्य धनंजय, जो 84 तरह की वायु है हमारे शरीर में, वो सब का उनको ज्ञान है। इसलिए उनको कुंडली जागरण होने के कारण उनमें सब शक्तियां सब चक्र सिद्ध रहते हैं, तो उनको कुंडला वाला भी कहा जाता है। कुंडला वाला से जानो जिनके अंदर शिव शक्ति या हमेशा के लिए शिवरात्रि है, जिनकी रात्रि चलेगी, वो काल माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि शिव से मिल चुके हैं, शिव के रूप हैं, शिव के अवतार हैं। तो ये था कुंडलना वाला अपने जोगीनाथों की तरह ईड़ा पिंगला सुखमन, ये चक्र साधना, सूक्ष्म शरीर, कारण स्थिर, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंद में कोश, विज्ञान में कोश, ये सब कोशों का फिर आत्मा के ऊपर जो लिपटे हुए आवरण है, असत्वापादि का आवरण, अभानापादि का आवरण, अनंदापादि का आवरण, तो ये सब उनको ज्ञान है, किसको कैसे रज माया, तम माया, सत माया, अविद्या माया, विद्या माया, ये सब क्या है, जीव माया, गुण माया, आवरण, भ्रांति, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम्हारे तो सिर से जाने वाली है वैसे, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ऐसे तुम नकली गुरुओं के पास बाबा जी की इतनी बड़ी शक्ति, जो उन्होंने विशेष अवतार लिया है, सिर्फ यात्रा कर करके या सिर घुमा घुमा के मत उनको समझो, बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है और शक्ति है। कलयुग की पूरी डोरी उनके हाथ है, जिनके बीच कलयुग के अवतार हुए हैं, इसलिए उनको कुंडलना वाला और उनको भावरिया वाला कहा जाता है। तो इस तरह से वो भावरिया वाले अपने अंदर सच्चा भाव, जैसे बोले भाव, देखो बाबा जी कहते हैं जा तू धन्ने जाट की तरह बोला, ठीक है मैं तुझे मिल जाऊंगा, तू बोला तो है नहीं, तू निंदा चुगली झूठ चलाकी सब कुछ करता है तेरे में, काम क्रोध लोभ, इसलिए बिना ज्ञान के नहीं तुझे मैं मिलूंगा, इसलिए ज्ञान देगा पूर्ण गुरु। अगर गुरु ही पूरा नहीं है, तेरा मेरा कोई कनेक्शन जुड़ नहीं सकता। जा तो तू धन्ने जाट की तरह बोला होता ना, जैसे माँ के पेट से आया, मैं नहीं तुझे कहता ज्ञान के ले, शरणागति कर, ये कर, पर तू तो बहुत चालाक है और निंदा चुगली काम क्रोध, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर। और इस भाव को किस तरह से पाया जाता है, तब इस भावरिया वाले से जुड़ा जाता है। इसकी साधना तो कर, जब माँ के पेट से जब ये साधना करेगा तो वैसा ही बोला हो जाएगा जैसा माँ के पेट से आया था। 2000 का नोट दो मुंह में डाल लेता था, अब दो तो कहीं गिरा हो तो कोई देख नहीं रहा, उठा लूं जेब में डाल लूं, तो इसलिए वैसी स्टेज पे जाना पड़ेगा। तब बोला भाव जब आएगा, तब बावरी वालों से हम जुड़ जाएंगे। बाबा जी का ये नाम, ये जयकारा हमारे जीवन में सफल हो जाएगा। तो ये था कुंडलियां वाला और बावरी वाला नाम की व्याख्या। जय बाबा।